नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार नॉलेज हाउस में। जितने भी दोस्त यहाँ पे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून या कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम सब हाजिर हैं SBI PO और क्लर्क यानी कि बैंक की प्रिपरेशन के लिए। और बैंक की जो पहली क्लास हमारी हुई थी सिंप्लीफिकेशन के अंदर, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यानी कि अगर किसी भी नंबर को 5, 15, 25, 35, 45 या फिर हम कह सकते हैं ऐसी नंबर जिसका यूनिट डिजिट आपका 5 हो, अगर उससे मल्टीप्लाई करना है तो उसका आसान तरीका सीखा था। उम्मीद है कि आप सब ने पहली क्लास की होगी और आपको समझ में भी आया होगा। प्लस एक बात यहीं से और देखो, ऐसा नहीं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बता रहा हूं ये केवल बैंकिंग के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह हमको कैलकुलेशन करना होता है, हर एक जगह हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। तो जितने दोस्त जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे फैला दीजिए, क्योंकि वो धमाकेदार ट्रिक आपको मैं आज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मल्टीप्लिकेशन आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आप अगर कोई भी बैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो आप सबको अच्छे से पता है कि बैंक के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। लेकिन यहां पे कैसे कम टाइम में अपने आंसर्स तक हम पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना होगा और इस स्मार्ट वर्क के साथ साथ हमें कुछ ट्रिक्स का भी यूज करना होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। यहां पे मोहन जी, निहाल जी, राशि जी, नेहा सिंह जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है उस क्लास का सार क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स ये तो आपने देखा ही होगा कि थंबनेल लगा हुआ था, लेकिन उन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में आज जो बात हम लोग करने वाले हैं, आखिर कौन सी बात हम लोग करने वाले हैं वो समझो। हेडिंग लगा लो, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। और एक चीज देखो यार, ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हो ना, तो ऑनलाइन पढ़ने का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप पेपर पेन लेके प्रॉपर नोट्स बनाओगे। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके द्वारा बताई गई इन सारी बातों की आप एक तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाओ, तब जाके कहीं आपके लिए सारी चीजें फायदेमंद होंगी। शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में आज हमको बात करनी है ऐसी संख्याओं की जिनका बेस 100, 200, 300, 400, 500 या फिर हम लोग कह सकते हैं 900 तक की बात करनी है, इनसे ऊपर नहीं आएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जो हमारी 100 के पास या 200 के पास या 300 के पास, 400 के पास, 500 के पास मिल जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो मैं सिखाने चल रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिएगा और धड़कनों को आराम से धड़कने दीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार और जानदार चीज आपके सामने आने जा रही है। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि बेस अगर हमारा 100 होगा, सबसे पहली यानी कि फर्स्ट यानी कि पहली नंबर बात हम ये सीख सकते हैं, हम ये सीखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 100 के निकटतम हो, जो 100 के पास हो। एक एक करके सारी बातें समझेंगे। पहले 100 के पास वाली, फिर 200 के पास वाली, फिर 300 के पास वाली, फिर 400 के पास वाली, और इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो ऐसी संख्या जो हमारी 100 के पास हो, तो अब एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें गुणा करना है 95 और 99 का। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 95 का 99 से, तो एक तरीका तो आप सबके पास है, एक तरीका आप सबके पास है कि भैया 9 का पहले पूरे से 95 से गुणा कर लो, फिर 9 का पूरे से गुणा कर लो, जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि स्मार्ट वर्क करना है और वे ट्रिक करना है, तो कैसे करोगे। देखो इधर हमने बताया कि हम वो केस पढ़ने चल रहे हैं कि जब हमारी संख्याएं 100 के पास होंगी।
तो 95 और 99 दोनों ही किसके पास है? दोनों ही 100 के पास है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, दोनों 100 के पास है और 100 से कितना कम? तो 95 100 से 5 कम है और 99 100 से 1 कम है। अगर कम है तो बात को नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। फिर से समझो, मल्टीप्लाई करना है 95 मल्टीप्लाई बाई 99, 95 100 से 5 कम और 99 100 से 1 कम। अब क्या करोगे? दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर 5 और 1 का गुणा करोगे तो पॉजिटिव 5 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 के 5 हो जाएगा। अब हमारा बेस क्या था? बेस हमारा 100 था। एक बात और, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना कि यहां जो वैल्यू आएगी, यहां हमेशा 2 अंकों की जरूरत होगी। अगर एक सिंगल अंक आ जाता है तो आप आगे 0 मान लो। क्लियर? हमें यहां पे हमेशा 2 अंकों की जरूरत होगी। अगर कोई एक अंक आ जाता है तो आगे 0 मान लोगे। इन केस 3 अंक आ जाते हैं तो शुरुआत के 2 अंक एज इट इज आप कॉपी करोगे और जो तीसरा अंक होगा वो कैरी बन के चला जाएगा 100 के पास। अब देखो आखिर करना क्या था? 5 और 1 का गुणा किया, 5 बना, बेस हमारा 100 था। इसी 100 में हम क्या करेंगे? इनको जोड़ के ऐड कर लेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, इन दोनों को ऐड करके इस 100 में हम जोड़ेंगे तो देखो -5 और -1 को जोड़ोगे तो माइनस का 6, और अगर 100 में माइनस का 6 जोड़ोगे तो बचेगा 94। ये 94, ये 05 मिला लो, 9405। यही आपका आंसर हो जाएगा। जी हां, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 96 का मल्टीप्लाई करना है 98 से। देखो ये 4 कम, ये 2 कम, गुणा किया तो 4 दूनी 8, 08 लिख लिया। 100 हमारा बेस था, 4 2 6, घटा दोगे 94 आ जाएगा, 9408। यही हमारा आंसर हो जाएगा। विद इन 4 to 5 सेकेंड आप बहुत आसान तरीके से आंसर बता सकते हो। अब एक बार भैया थम्स अप कर दो और बताओ कि समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो हर अपने 5 दोस्तों तक शेयर कर देना और लाइक कर देना। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है। भाई देखो, चैटिंग ना करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वो शॉर्ट तरीके हैं जो शायद आपको कहीं ना मिले। बहुत मेहनत करके इन्हें ढूंढना पड़ता है, आप सबके लिए इतनी मेहनत करके लाते हैं। तो ये बातें अगर आपके पास तक पहुंच रही हैं तो उनको अच्छे से कैप्चर करो। चलिए देखो, थम्स अप होना स्टार्ट हुआ, यानी कि बात समझ में आ गई है। तो आसान है ना? देखो कितना आसान है। विद इन 2 to 3 सेकेंड आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 96 का 97 से। 96 मल्टीप्लाई बाय 97। देखो ये 4 कम, ये 3 कम, गुणा किया 12 बना, 100 के पास, 4 3 7, 100 में 7 गए, 93, 9312। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत बढ़िया। देखो यहां पे मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया है। एक बार और देख लो, हमें क्या करना है? ऐसी नंबर जो हमारे 100 के पास हो, यानी कि दोज नंबर विच आर नियरेस्ट टू 100, हम क्या करेंगे? 100 को बेस मान के, मान लो 95 का 99 से मल्टीप्लाई करना था। हमारी दोनों ही नंबर 100 के पास हैं। 100 से कितना कम? 5 कम। 99 100 से कितना कम? 1 कम। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमेशा यहां पे हमें 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई सिंगल डिजिट आती है तो आगे आप 0 मान लो। अब बेस हमारा 100 था, दोनों को ऐड करके 100 में जोड़ लोगे, 94 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन हुए। लाइक करते रहिएगा, जितना समझ में आता जाए उतना लाइक ठोकते रहिएगा। यहां पे एक बच्चे ने डिसलाइक भी कर दिया, पर कोई बात नहीं, ये भी आपका प्यार है। आप लाइक कर रहे हो तब भी आपका प्यार है, डिसलाइक कर रहे हो तब भी आपका प्यार है। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये बहुत जानदार ट्रिक है। अभी आगे 100 के बाद हम लोग 200, 300, 400, आप देखिएगा कितने आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। एक क्वेश्चन आप सबके लिए लिखा हुआ है 94 मल्टीप्लाई बाय 98। चलो बनाओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ कि अगर 94 का 98 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, और जो ट्रिक बताई है उसी का यूज करते हुए आंसर बताना। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, हमें गुणा नहीं करना है। जो तरीका बताया है उस तरीके का यूज करते हुए जल्दी से आंसर बताओ।
और मैं तो कहता हूं कि वो तरीका है ना कि आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट बताओगे, पेपर पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। चलिए आर के वर्मा जी, अभी इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। जितने लोग नए जुड़ते जा रहे हैं बिल्कुल परेशान मत हो, अभी इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर से आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 3 क्वेश्चन बना के मैंने दिखाया, चौथे क्वेश्चन को बनाने की बारी आपकी है। 34 लोग हो यार, कम से कम 50 तो पहुंचाओ। शेयर करो, जम के शेयर करो। 8832 एक आंसर आया, 8812। और बताओ, और बताओ भाई। देखो गलतियां होंगी और अगर गलतियां यहां हो रही हैं तो आपसे एग्जाम में भी गलतियां होंगी, लेकिन मौका हमारे पास अभी है कि अभी जो गलतियां हमसे हो रही हैं उन गलतियों को हम पहचानें और गलतियों को पहचान के क्या करें, उनमें सुधार करें। अब देखो यहां पे मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आया, कोई भी एक इकलौता ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसका आंसर सही आया हो। मेरे दोस्त करना ही क्या है, ध्यान से समझो। 9400 से कितना कम, 6 कम। 9800 से कितना कम, 2 कम। दोनों का मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, ये हो गया 12। अब बेस हमारा 100 है, 6 2 हुआ 8, 100 में 8 जाएगा 92, 9212। दिस इज द फाइनल आंसर। कहां दिक्कत हो रही है, सब आंसर कर रहे हो 8812, 8822। भाई देखो एनटीपीसी क्लास शाम को होती है यूएसजी, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझ लो मेरे दोस्त। देखो करना क्या है कि 94 और 98 का गुणा करना है। 94 100 से कितना कम, 6 कम। 98 100 से कितना कम, 2 कम। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस माइनस तो खत्म कर देगा, प्लस बना देगा, केवल प्लस का 12 बचा। अब हमारा जो बेस है वो कितना है, 100 है, 100 है हमारा बेस। तरीका क्या सिखाया, दोनों को ऐड करो, यानी कि इनको और इनको ऐड करो और ऐड करके इस 100 में ऐड कर दो। 6 और 2 होगा 8, माइनस का 8। क्यों, क्योंकि -6 और -2 तो माइनस का 8 बना, और 100 में से माइनस का 8 ऐड करोगे तो भैया 100 में से 8 घट जाएगा, 92 बचेगा। 9212 इज द फाइनल आंसर। तो अगर किसी का आंसर आया है 92 12 तो भैया बिल्कुल सही है। सर मेरा ठीक था, सबसे पहले बता दिया था, चेक करो। चलो बहुत अच्छी बात है, कितनी भीड़ में किसी एक का आंसर सही होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा, तो यहां पे तो आप लोग फेल हो गए। बनाइए 5वें नंबर क्वेश्चन को। अगर लिखा हुआ है 92 मल्टीप्लाई बाई 97, चलो भाई जल्दी से बताओ, इसको बनाओ कि अगर 92 का 97 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। यहीं पे एक और लेते हैं, और बड़ी नंबर लो। नंबर जितनी छोटी करते जाओगे, यानी कि 100 से जितना दूर जाओगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। अगला और 89 को आपको बनाना है 86 से। दोनों बातें हैं, कमेंट फास्ट बताइए जल्दी से। बताओ भाई, कमेंट फास्ट, क्या होगा सही जवाब। समझ में कैसे नहीं आएगा भाई, हम जो पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इतनी भीड़ कहां है, अरे इतनी भीड़ बेटा, 37 लोग हो, इतने ही लोग काफी हो। चलो भाई जल्दी से दोनों ही क्वेश्चन बनाओ और बताओ क्या आंसर होगा। 8924 बिल्कुल सही जवाब। जितने लोगों ने ये कमेंट किया है कि 92 मल्टीप्लाई बाई 97, और भैया डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, जो तरीका सिखा रहा हूं उसी तरीके को अप्लाई करिएगा। ये मत करिएगा कि बच्चों वाला काम करने लगो, 7 2 जा 14, उसके बाद 7 9 जा 63, फिर 1 कैरी वाला ऐड करो। वो प्रोसेस नहीं करना है। बैंकर बनने जा रहे हो तो स्मार्ट वर्क करना सीखो। चलिए 8924 एक आंसर आया, लेकिन अभी तक मुझे नीचे वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 89 मल्टीप्लाई बाई 86। कमेंट फास्ट। चलो अच्छा, पहले का तो जवाब सभी ने दे दिया, अब कोई बात नहीं। दूसरे का नहीं दे पा रहे हो तो उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है, इस बात को समझो। पहले तो हम देखेंगे कि अगर 92 का 97 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे भाई। 92 100 से कितना कम, इधर देखो 92 100 से कितना कम, माइनस का 8।
9700 से कितना कम, माइनस का 3, कर लो मल्टीप्लाई भाई, 8 3 जा हो जाएगा 24। 100 हमारा बेस है, 8 में 3 ऐड करोगे तो भैया 11, क्योंकि माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11, और 100 में से 11 चले जाएंगे तो 89 बचेगा। 8924 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर बात आएगी 89 और 86 की, तो यहां पे क्या होगा, इस बात को समझो। ये तो सबका आया, लेकिन यहां पे आपको दिक्कत होगी, समझिएगा भाई। 8900 से कितना कम, 11। 8600 से कितना कम, 14। अब 11 गुणे 14 करोगे, सबसे पहले तो 11 गुणे 14 करोगे तो भैया इसका भी एक आसान तरीका है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। 11 की शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, सुन लो। अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो 11 से गुणा करने का बहुत आसान तरीका है। मान लो 11 गुणे 12 करना है, तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं, देखो इधर ये जो 2 लिखा है, इस 2 को कॉपी कर लो और 2 और 1 दोनों को जोड़ लो, 2 1 3, ये वाला जो 1 था फिर वही लिख लो, 132 हो गया। फिर से देखो, 11 का गुणा करना है 13 से, इस वाले 3 को कॉपी करो, 3 और 1 दोनों को जोड़ लो 4, और ये वाला 1 लिख लो, 143। फिर से देख लो, 11 गुणे 14 करना है, 4 लिखो, 4 में 1 जुड़ा 5, ये वाला 1 फिर से लिख लो, 154। तो अगर 11 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये उसका आसान तरीका है, यानी कि 11 गुणे 14 कितना हुआ, 154 हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बेस हमारा 100 था, 14 और 11, 14 11 कितना हुआ मेरे दोस्त, तो 14 11 हो गया 25, और माइनस का 25 जब 100 में जाएगा तो बचेगा 75। मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमें केवल यहां पे 2 अंकों की जरूरत होती है। अगर तीसरा अंक आ जाएगा तो वो हासिल बन के बगल वाले के पास चला जाएगा, यानी कि ये एक यहां से हटेगा और यहां जुड़ जाएगा, 75 1 76 हो जाएगा। 7654 इज द राइट आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आदेश यादव जी का जवाब भी आया, बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से समझ लो। देखो इधर 8900 से 11 कम, 8600 से 14 कम, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 54 बना तो 154 था, लेकिन हमें जरूरत केवल 54 की है। एक वाला बगल में ट्रांसफर हो जाएगा, ये 11 और 14 जुड़ के 25 बनाएंगे, 100 में से 25 कम होगा तो 75 बनेगा, और ये एक इधर जुड़ जाएगा, 7654 आ जाएगा, यानी कि 7654 इज द राइट आंसर। थम्स अप करो और बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। जिनका आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, आगे चला जाए। और बनाओ, अच्छा और बनाओ। जब तक एकदम अच्छे से नहीं सीख जाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं। अगला बनाओ, अगला बनाओ। लिखा हुआ है 92 मल्टीप्लाई बाई 99। चलो बनाओ, क्या होगा इसका आंसर। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, जल्दी से बनाओ। और बनाओ 89 मल्टीप्लाई बाई 87, ये भी बनाओ। 89 मल्टीप्लाई बाई 87, दोनों बनाओ और जल्दी से आंसर बताओ कितना आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपका आंसर सही है। सर 90 बेस लेकर नहीं होगा, नहीं बेटा 90 बेस लेकर नहीं होगा सुधादास जी, बेस हमको 100 लेके ही करना होगा। उसका रीजन है कि ये जो आप देख रहे हो कि 100, 200, 300, 400, यहां पे 100 पहले स्थान पे है तो इसमें 1 से गुणा होता है, 200 दूसरे स्थान पे है 2 से गुणा होता है, इसमें 3 से होता है, इसमें 4 से होता है, इसमें 5 से होता है। जब 200 के केस में आएंगे तो ये बात भी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी जो केस है वो केवल आपका बेस 100 होकर ही 100 लेकर ही बनेगा। चलिए भाई, तो आंसर आया है 9109, 9104, 9108। अरे भाई 3 तरीके के आंसर आ गए, और 7743 भी आंसर आया है। अच्छा और बताओ, और बताओ भाई। देखो 9108 वाले जितने हैं वो बिल्कुल सही है, और 7743 वाले जितने हैं वो भी बिल्कुल सही है। करना क्या है, 9200 से कितना कम, 8 कम। ध्यान से समझो, 9900 से कितना कम, 1 कम। करना ही क्या था, गुणा कर लो, 8 के 8 तो 08 लिख लो, 100 लिखो, 8 1 9, और 100 में 9 जाएंगे तो 91 बचेंगे। 9108 इज द राइट आंसर। क्लियर,
आगे देखो 89 100 से कितना कम 11, 87 100 से कितना कम 13। अगर 11 गुणे 13 करना है तो 3 लिखो, 3 1 4 लिखो, 1 उतार दो 143 आ जाएगा। 100 ले लिया। आगे देखो, यहां देखो तो 13 और 11 कितने हो गए 24, और 100 में से 24 चले जाएंगे तो 76 बचेगा। आगे चलो, ये 143 है, यहां से 1 हटेगा, यहां ऐड हो जाएगा 7743 इज द राइट आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। थम्स अप होना भी स्टार्ट हो चुका है। चलो भैया एक और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बेस 90 नहीं लेना है, 100 लेकर ही लगाना है। एक बार और समझ लो, 92 100 से 8 कम, 99 100 से 1 कम, कर लो दोनों का गुणा, 08 बन गया। बेस हमारा 100 था, 8 और 1 9, और 100 में से 9 घटा दिया, आ गया 91। आगे चलो, ये देखो 1 11 कम 1 13 कम, दोनों का गुणा किया। 11 और 13 के गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक कि किसी भी नंबर का 11 से गुणा करोगे, अब सॉरी 13 का गुणा करना है 11 से, 13 का 3 लिख लो, 3 1 जोड़ लो 4 लिख लो, और जो 1 था वही कॉपी कर लो। 2 अंकों की जरूरत होती है, तीसरा अंक कैरी होकर चला गया इसके पास, 76 के पास 77 हो गया। ठीक है, अब ये तो थे कि बेस नियरेस्ट टू 100, लेकिन अभी भी कुछ बातें बाकी हैं कि अगर एक संख्या 100 से कम और एक 100 से ज्यादा हो जाए तब क्या करोगे। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 84 मल्टीप्लाई बाई 102, बना के दिखाओ जरा, 84 मल्टीप्लाई बाई 102, और एक बनाना है 83 मल्टीप्लाई बाई 103, दोनों बनाओ और बनाओ, पहले ये दो बनाओ उसके बाद आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, अगले पे आ गए। मजा आ रही कि नहीं आ रही है? धमाकेदार ट्रिक है ये मल्टीप्लिकेशन की, एग्जाम में मिल जाए, सीधे मल्टीप्लाई करो और जरा कंपेयर करना इसके बेसिक तरीके से कि जो आपका बेसिक तरीका है मल्टीप्लाई करने का वो ज्यादा बेहतर है कि ये ज्यादा बेहतर है। चलिए कमेंट करके बताइए भी। हाँ भाई, 84 मल्टीप्लाई 102 है और 83 मल्टीप्लाई बाई 103, 8568 पहला आंसर आया आशीष कुमार जी का, बिल्कुल सही जवाब है। 8568 बिल्कुल सही जवाब है। और बताओ 8932 और बताओ भाई 8549 आशीष कुमार, 86032 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। अब देखो, अब आपका समय हुआ समाप्त। देखो समझिएगा, अभी तक क्या था अभी तक बात यह थी कि सारी ही संख्याएं ना आपकी 100 से कम थी। अभी क्या हुआ कि आपकी 100 से कम 100 से ज्यादा। तो बहुत ही ध्यान से इस बात को समझिएगा, मल्टीप्लाई करना है 84 का 102 से। 84 100 से कितना कम 16 कम, लेकिन 102 की बात करोगे तो अब की बार ये 100 से ज्यादा है, और शुरुआत में ही बताया कि कम होगा तो माइनस के साथ लिखोगे, ज्यादा होगा तो प्लस के साथ लिखोगे। 84 100 से 16 कम, लेकिन 102 100 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। ध्यान समझिएगा, 16 2 जा 32 हुआ, लेकिन माइनस का। अब बेस हमारा 100, बेस हमारा 100। मैंने क्या सिखाया कि ऊपर वाली दोनों को ऐड करके नीचे वाले में ऐड कर देंगे। भाई माइनस का 16 प्लस का 2 तो बचेगा माइनस का 14। ध्यान से समझना, माइनस का 16 प्लस का 2 बचेगा माइनस का 14, और अगर 100 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। क्या 8632 आपका आंसर होगा? क्या 8632 आपका आंसर होगा? नहीं, एक स्टेप यहां पे बढ़ेगा, एक स्टेप यहां पे बढ़ेगा। और क्या है वो एक स्टेप, तो उस बात को ध्यान से समझो। देखो मेरे दोस्त, यहां पे जो वैल्यू है वो निगेटिव है, क्योंकि माइनस का 16 था प्लस का 2 था, तो माइनस की वैल्यू आई है। तो हम क्या करेंगे, इस 86 से एक कैरी देंगे किसको?
32 को यहां से एक निकालेंगे तो ये 85 बनेगा, और ये जो एक निकलेगा ये यहां पे 100 बन के जाएगा, यानी कि यहां पे 100 बनेगा। अब अगर प्लस का 100 है माइनस का 32 है तो बनेगा कितना 688568, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखिए 83 है मेरे दोस्त, माइनस का 17 कम प्लस का 3 ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे 51 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। अब यहां पे देखो तो आपका जो 100 है वो बेस है, 100 आपका बेस है। इधर देखो माइनस का 17 प्लस का 3 बचा माइनस का 14, और 100 में से माइनस 14 लेस करोगे बचेगा 86। एक यहां से निकाल लो, अगर एक यहां से निकालोगे तो देखो माइनस का 1 करो, यहां 85 हुआ, यहां वो 100 बन के जाएगा, 49 बचेगा, 8549 इज द राइट आंसर। थम्स अप करो और बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। कमेंट फास्ट। देखो कुछ नहीं करना था, अगर कभी भी निगेटिव वैल्यू मिलेगी तो माइनस की वैल्यू के लिए यहां से एक निकाल लोगे, इधर से एक कम कर लो और इधर बढ़ा लो। अब मान लो मुझे ऐसा केस मिल जाता तो मैं ये भी ना करता, मैं इसको भी और आसान बना देता। वो कैसे? इसको अगर रफ करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी से, इसको हम और भी आसान बना देते और वो कुछ इस अंदाज से बनाते कि अगर मल्टीप्लाई करना है 96 मल्टीप्लाई बाई 108। देखो मैं क्या करता, 4 कम 8 ज्यादा मल्टीप्लाई माइनस का 32, नीचे लिया 100। अब देखो इधर ध्यान से यहां पे एक बात को समझना, 96 का 108 से मल्टीप्लाई करना है, 8 में से 4 गए तो 4 अब की बार पॉजिटिव आएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस का 8 माइनस का 4, 8 में से 4 गए पॉजिटिव 4 आएगा, और 100 में अब की बार 4 ऐड होगा तो 104 बनेगा। माइनस का 32 है तो मैं सीधे कैसे सॉल्यूशन लिखता कि 104 में एक कम करोगे तो 103 बचा, और माइनस का 32 है पॉजिटिव बनाएंगे तो 68 बचेगा, 10368, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, थम्स अप करो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। फिर से समझो, देखो इधर ये माइनस का 4 कम प्लस का 8 ज्यादा मल्टीप्लाई किया 32 आया, लेकिन माइनस का आया, दोनों बेस 100 है, 8 में से 4 गया 4 बचा, 100 में ऐड करोगे 104, एक कम करोगे तो 103 बचेगा, और यहां जब प्लस का 100 जाएगा तो प्लस के 100 में माइनस का 32 जाएगा तो 68 ही तो बचेगा। तो कुल मिला के ये जो काम हम कर रहे हैं, इस काम को लिखने की क्या जरूरत है? एग्जाम में वो हमसे सॉल्यूशन थोड़ी पूछेगा कि ये बताओ कैसे तुमने निकाला, हमें तो बस उसको डायरेक्ट आंसर बताना है ना। और ट्राई करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं। 82 मल्टीप्लाई बाई 103, भैया 82 की बात करो, 18 कम 103 की बात करो, 3 ज्यादा, 18 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 54, बेस हमारा 100 है, माइनस का 54 आएगा। आगे चलो, माइनस का 18 प्लस का 3 माइनस का 15 आएगा, इनको और इनको ऐड करोगे माइनस का 15 आएगा, 100 में से 15 जाएंगे 85 बचेगा, लेकिन एक निकालेंगे तो 84, एक निकाला तो इनके पास 100 बन के गया, 54 ये है, बचेगा 46, 8446, यही आपका आंसर हो जाएगा। थम्स अप करते रहो। क्लियर हुआ? और यार लाइक्स की संख्या बड़ी कम है, और देखो अगर अच्छा लग रहा हो ना, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बहुत ज्यादा शानदार है, ये आप खुद भी समझ रहे हो कि यार इतना आसान तो कभी मैंने सोचा ही नहीं होगा कि मल्टीप्लाई भी इतना आसान हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो के खत्म होते ही हर एक बच्चा अपने अपने कम से कम 5 दोस्तों को अपने व्हाट्सएप से इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास तक ये बात पहुंचे। उनका भी भला होगा यार, इसलिए भला होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई की ट्रिक सबको नहीं आती और ना ही कोई बताता है। तो ठीक है, इसलिए जान रहे हो तो अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाओ। बैक टू बैक थम्स अप हो रहा है, यानी कि बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक और बना दो, उसके बाद फिर लेते हैं बेस 200। एक और बना के दिखाओ, लास्ट बेस 100 का लास्ट क्लास। लिखा हुआ है 85 मल्टीप्लाई बाई 105। चलो भाई थोड़ा जल्दी करो, बताओ, कमेंट करो। 85 गुणे 105, अब बताओ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के जवाब भी काफी बच्चों के सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
भाई अभी तक तो जवाब नहीं मिला। 85 मल्टीप्लाई 105 और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। फिर वही बात कि किसी भी ऑनलाइन टीचर से पढ़ो तो अगर आपको उसकी पढ़ाई समझ में आ रही है तो वो पढ़ाई और ज्यादा बेहतर हो सकती है अगर आप उसके प्रॉपर नोट्स तैयार करो। कोई एक पेपर पेन का मतलब कोई एक रजिस्टर लिया करो और रेगुलर बेसिस की जो क्लासेस हैं उनको नोट करते रहा करो, आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। 9075 सौरभ सिंह जी का आंसर आया, आकाश बघेल जी का भी आंसर आया 9025। भाई गलती हो गई आपसे, गलती हो गई। और बताओ, अभी भी गलत है। 8925 ये लीजिए, मुकेश कुमार जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 8925 बिल्कुल सही जवाब है। देखो जल्दबाजी में गलती कहां की है मैं बताता हूं। आपने ये किया कि ये 15 कम ये 5 ज्यादा, मल्टीप्लाई किया, माइनस का 75 बनाया। बेस हमारा 100 है, माइनस के 15 में प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा और 100 में से 10 घटाया तो 90 ले लिया। अब यहां पे आपने एक निकाला तो यहां पे प्लस का 100 लेकर आए, बचा तो 25, लेकिन आपने 90 25 से आंसर दे दिया। अरे मेरे दोस्त 90 में से एक निकाला था तभी तो ये प्लस का 100 गया था, तो ये बचेगा 89। सो द फाइनल आंसर इज 8925। जिनके कमेंट आए हैं 8925 उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर 100 बेस का कोई भी मल्टीप्लाई आ जाता है तो कर ले जाओगे ना, यस और नो, कमेंट करो। अब अगली जो बात है मेरे दोस्त वो ये है कि अगर हमारी नंबर 200 के पास हो, यानी कि नियरेस्ट टू 200, अगर 200 के पास की नंबर आ जाएंगी तब क्या करोगे। पहला एग्जांपल 200 के केस का, यानी कि 200 के केस का। तो अगर लिखा हुआ है 193 मल्टीप्लाई 194 तो कैसे सॉल्व करोगे। यार देखो खतरनाक है, 3 डिजिट के मल्टीप्लाई है, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं ना उस तरीके का यूज करोगे या कंपेयर करोगे तो आपको ये बहुत बेस्ट लगेगा। चलो यहां पे अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो आखिर करना क्या है, इस बात को समझो। भाई 193 है, 194 है, बेस हमारा कितना है 200 है। 193 200 से कितना कम, 7 कम। सारा प्रोसेस वही होगा, बस एक बात ध्यान से समझिएगा। 193 200 से 7 कम, 194 200 से 6 कम। अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 6 जा हो गया 42। अब बेस हमारा कितना 200, बेस कितना 200। अब 7 और 6 जुड़ा तो 13 और 200 में 13 लेस हो गए तो कितना आ जाएगा 187 आ जाएगा। क्या 18742 हमारा आंसर होगा? क्या 18742 हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। अब एक बात यहीं पे और आपको करनी है, एक छोटा सा काम और करना है। क्या है वो काम, इस बात को समझो। देखो मेरे दोस्त, ये जितने भी आपके बेस है ना 100 200 300 400, 100 पहले स्थान पे है तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाती है। इसलिए बेस नियरेस्ट टू 100 वाले केस में हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज नहीं किए, 1 से गुणा नहीं किया, क्योंकि भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा कि यहां पे 200 वाले केस में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि जो 187 आएगा इसी में 2 से गुणा करोगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17 और 2 1 जा 2 1 3 3 7 4 4 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर क्या बनेगा 37442। एक और देखो और अच्छे से समझ में आएगा, 192 मल्टीप्लाई करना है 197 से। ध्यान दो 192 200 से कितना कम 8 कम, 200 से कितना कम 3 कम, गुणा करोगे 24, ये मैंने ले लिया 200, 8 3 11 बचेगा 189, गुणा करेंगे 2 से, 2 नहीं 18, 1 2 8 16 1 17, 2 1 के 2 1 3, 378 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कंपेयर करके देखो कितना आसान है। अगर आप दोनों को कंपेयर कर लो कि अगर हम बेसिक लगाते 7 का मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई ऐड करते तो वो ज्यादा बेहतर था या ये ज्यादा बेहतर है। बस एक काम करना है कि 100 वाले प्रोसेस में कुछ नहीं किया था, इसमें एक स्टेप बढ़ा कि जब यहां पे आप 200 में इन वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हो तो ऐड कर लेने के बाद आपको यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डन। अच्छा और देखो और एक दो एग्जांपल ले लिए जाए, इतनी बात रफ कर दे। चलो आगे देखो और एक दो एग्जांपल लो। लिखा हुआ है
183 मल्टीप्लाई बाई 194, 183 194, बनाइए जल्दी से इसको। और एक लिखा हुआ है 192 इंटू 198, दोनों बनाओ और आंसर बताओ। कोई बात नहीं यार, देखो गलतियां होंगी तभी आपके अंदर सीखने का जुनून बनेगा, है ना। हाँ जी, 192 मल्टीप्लाई 198 एक, और एक आपको बनाना है 183 मल्टीप्लाई 194। कमेंट फास्ट। अच्छा बस करें ना मेरे भाई, अभी बस कहां करेंगे, अभी तो ट्रेन चलनी है। इतने में ही थके जा रहे हो, कम से कम एक दिन पूरा एक कॉन्सेप्ट तो सीख लो। देखो हम लोगों ने पहली क्लास में क्या सीखा कि ऐसी जितने भी नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई अगर एक ऐसी नंबर से होता है जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसके मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए। आज हम लोग सीख रहे हैं कि अगर हमारा बेस 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन कहां तक होगा, 900 तक होगा, तो इनका मल्टीप्लाई आसान तरीके से कैसे करेंगे, एक एक करके मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए बस आपका सहयोग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, डे बाय डे ये जो आपकी संख्या है ये बढ़नी चाहिए, तभी हमारे अंदर का जुनून बढ़ेगा। या देखो आप जब ज्यादा से ज्यादा रहते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है, फिर और अच्छा लगता है आप सबको पढ़ाने में, तो शेयर करते रहा करो। आंसर मिलना स्टार्ट हुआ है 38016, एक आंसर मिला है, बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा आंसर मिला है 25482। भाई दूसरा तो गलत हो गया। देखो इधर ध्यान से समझो, अगर इनको करना है तो ये तो बड़ा आसान है। क्यों आसान है? 192 कितना कम, 8 कम, 198 कितना कम, 2 कम, 8 दूनी 16 हो गया। बेस अगर हमारा 200 है तो देखो 8 में 2 ऐड हुआ 10 हुआ, और 200 में 10 लेस करोगे बचेगा 190, बस 2 से गुणा कर लो, 200833816, यानी कि 38016 फाइनल आंसर खत्म हो गया। इनको देखो 17 कम, इनको देखो तो ये कितना कम, 6 कम, मल्टीप्लाई करोगे 102 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 17 कम 6 कम मल्टीप्लाई किया 102 आया। बेस हमारा कितना है, 200। ध्यान दो 17 और 6 जुड़ के 23 बनाएगा, 200 में 23 जाएगा तो 177 बचेगा। भाई 177 ले लिया, लेकिन 2 से गुणा भी तो करना है। 177 में अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा आपका, ये कहां गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 7 जा हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, 1 15, और 2 1 जा 2, और 1 हो जाएगा 3। देखो 354 आया तो, लेकिन अभी इस 354 को हम अपना आंसर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत होती है यहां पे केवल 2 अंकों की, और 102 है तो इस एक को ट्रांसफर कर देंगे इनके पास, 35502, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 35502 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लो, 17 कम 6 कम, 17 कम और 6 कम, बेस हमारा 200, गुणा किया 102 बना था, लेकिन केवल हमें 02 चाहिए। आगे क्या करेंगे, यहां देखो 17 और 6 जुड़ के कितना हुआ, 23 हुआ। अगर ये 17 6 जुड़ के 23 हुआ है तो 200 में 23 कम करोगे 177 आएगा, 2 से गुणा करोगे 354 आएगा, एक इधर ले आओ 35502, यही आपका आंसर हो जाएगा। थम्स अप करो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी भैया, थम्स अप कर दो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, सेम कंडीशन पे मान लो 300 वाला मिल जाए तो नीचे यहां 3 से गुणा कर देना, 400 वाला मिल जाए तो यहां नीचे 4 से गुणा कर देना, 500 वाला मिल जाए तो नीचे यहां 5 से गुणा कर देना। सेम प्रोसेस बढ़ाते चले जाना, कोई भी नंबर मिल जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाओगे। लाइक कर दीजिएगा अगर सारी चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। मुलाकात होगी अब आपसे अगली क्लास में। अगर सब कुछ बेहतर लगा है तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद इस वीडियो के लिंक को हर एक बंदा अपने अपने 5 दोस्तों के पास तो शेयर ही करेगा। अगर आप शेयर करते हो तो जरूर उन दोस्तों का बेनिफिट होगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर वही बात कि जरूरी नहीं है कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तभी आप इस क्लास को देखो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक कहां मल्टीप्लाई का यूज नहीं होता है। ऐसा कौन सा एग्जाम है जहां मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, हर एक जगह होता है। तो आप अगर बैंकिंग की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तब भी आप इन सारी ट्रिक्स को समझ सकते हो, इन सारी ट्रिक्स को देख सकते हो। इसी बात के साथ आज की क्लास को दोस्तों खत्म करेंगे, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, गुड बाय।